नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के बैंक प्राइवेटेशन के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं थी आज का मेरे ख्याल से बैंक प्राइवेटेशन वीडियो बनाने की, लेकिन क्या करूं था साहब, जब आपके बहुत सारे मैसेज कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं तो वीडियो बनाना लाजमी हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई एक बड़ा स्टेटमेंट आता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर या निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो डेफिनेटली दोस्तों वीडियो बनाना तो एक मेरे ख्याल से ज़रूरी हो ही जाता है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, बने रहिए मेरे साथ। देखो दोस्तों, ऐसा था अभी कल मेरे ख्याल से सैटरडे को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो साहब इंडियन बैंक एसोसिएशन की 74वीं मेरे ख्याल से एजीएम को संबोधित कर रही थी। संबोधन से पहले उन्होंने सबसे पहले साहब श्रद्धांजलि दी उन बैंकर्स को जो कोरोना वॉरियर थे, यानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस कोरोना काल में। मैं भी उनको सत सत नमन करता हूं और इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस जीवन के उतार चढ़ाव में लड़ने की शक्ति प्रदान करे। मेरी हमेशा यही साफ कामना रहती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। बहुत सारे पॉइंट हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने कहे थे उस भाषण में। देखिए वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। उन्होंने कहा साहब, इस समय फिलहाल के समय जिस प्रकार कोरोना काल में बैंकों ने शानदार जानदार परफॉर्मेंस की है, उन चुनौतियों का सामना करा है जो अलग मेरे ख्याल से कुछ दूसरे देश भी नहीं कर पाए। यानी हमारे इंडियन बैंक्स ने वो काम करके दिखाया है जो पड़ोसी मुल्क या कहीं किसी और देशों के बैंक नहीं कर पाए, वो ग्राहक तक पहुंच ही नहीं पाए। बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स कहे दोस्तों कि हमारी इंडस्ट्री बैंक साहब इस समय डिजिटल की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इस डिजिटल के कारण ही हम लोगों ने साहब पैसे बड़े बड़े छोटे छोटे खातों में भेजने में हमें आसानी हो गई कोरोना काल के दौरान। ऐसे ही दोस्तों उन्होंने निर्यात को लेकर कहा कि निर्यात में भी साहब अब हमें बहुत तेजी के साथ काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि चाइना से इस समय लोगों का यानी कि विश्व का मोह भंग होता जा रहा है और अपने जो देश है यानी इंडिया पे साहब लोगों की निगाहें टिक चुकी हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इसी में साहब बैंकों को अपना साहब जी जान से फुर्ती के साथ कार्य करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा निर्मला सीतारमण जी ने। उन्होंने और भी कहा कि कई जिले अभी भी भारत के ऐसे हैं जहां पर इकोनॉमिक गतिविधियां यानी कि आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साहब बैंकों की उपस्थिति वहां बहुत कम है या शून्य है। तो वहां पर भी बैंकों की ब्रांचेस खोलने की आवश्यकता है। कुल मिला के दोस्तों उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत श्रद्धांजलि के द्वारा की थी और बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने कहे। टेलीग्राम चैनल पे मैंने उन सब पॉइंट को काफ़ी विस्तृत रूप से आपके लिए मेरे ख्याल से एक डिजिटल नोट्स के माध्यम से छोड़ा हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही नॉलेज चाहिए। आगे इसमें एक पॉइंट और था जो प्राइवेटाइजेशन को इंडिकेट करता है, वीडियो उसी पर ही बनाना ज़रूरी था। देखिए दोस्तों, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने अब कल यानी सैटरडे को फिर दोबारा से ये बात कही कि बैंकों की संख्या ज़्यादा होने से अच्छा 4-5 एसबीआई जैसे बैंक होने चाहिए। 4 या 5 एसबीआई जैसे बैंक होने चाहिए। इस स्टेटमेंट से यही पता चलता है कि सरकार अपनी बातों पर अभी भी अड़ी है। ये स्टेटमेंट ये दर्शाते हैं कि सरकार अपनी बातों पर अभी भी अडिग है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा आप मुझे बताइए। एसबीआई की इस समय मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास बैठ रही है। अगर मैं इसकी आधी 2 लाख करोड़ भी मानूं तो इस समय एसबीआई को निकाल के हमारे जो बैंक रह जाते हैं वो 11 रह जाते हैं। अगर उन सब बैंकों की मार्केट कैप मैं एक एवरेज ले लूं मेरे ख्याल से 30,000, तो डेफिनेटली अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो 3 लाख करोड़ के आसपास उन सब की मार्केट कैप जोड़ने के बाद 3 लाख करोड़ के आसपास बैठती है, अगर एवरेज 30,000 लिया जाए। और बात हो रही है यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 4-5 एसबीआई जैसे बैंक बनाने की। तो यानी कि अगर एसबीआई की मैंने कैपिटल 2 लाख ही ली है और ये 11 बैंकों का मर्ज करने के बाद जो कैपिटल निकल के आती है वो साहब 3 लाख करोड़ है और बात यहाँ 4 बैंकों की हो रही है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह ये पॉसिबल होगा। पहली चीज, बिना मर्जर के ये काम असंभव है, हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए, अगर 11 बैंकों का आप मर्ज करते हो तो एक बैंक बनता है जिसकी मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास बैठती है, जो
कि इस समय फिलहाल एसबीआई की मार्केट कैप से भी कम है। आप ये बात सोचिए ना, और बात यहां 4-5 बैंकों की हो रही है, तो आप सोचें कि बिना मर्जर के ये चीज पॉसिबल नहीं है। या तो सरकार को धैर्य के साथ इनकी मार्केट कैप को बढ़ाना होगा, और जैसा कि सरकार कर रही है। मैंने कहा ना, ये प्राइवेटेशन की प्रक्रिया इतनी आसान और इतनी मेरे ख्याल से सरल नहीं है बहुत जल्दी से जो पूरी हो जाए। इसमें समय लगेगा, इनकी मार्केट कैप को बढ़ाया जाएगा, चाहे वो रास्ता स्टॉक मार्केट से होके जाए। क्योंकि जो अभी मार्केट कैप है एसबीआई को अगर अलग करते हैं 11 बैंकों की मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं, तो अमूमन उनका जो एवरेज मार्केट कैप है वो 30,000 है। क्योंकि कोई बैंक जैसे पीएनबी 41,000 करोड़ के आसपास है, इसी तरह सब बैंकों की मार्केट कैप अगर आप देखिएगा तो उन सब की मेरे ख्याल से 3,30,000 के आसपास बैठती है। एक राउंड फिगर में बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। एसबीआई की भी मार्केट कैप 3,93,000 करोड़ है। मैंने एग्जैक्ट और कम करके उसको आंका इसलिए है ताकि आपको ये पता चल सके कि एवरेज, यानी कि इनको मर्ज करने के बाद भी, 11 बैंकों को मर्ज करने के बाद भी ये एसबीआई के एक बैंक बराबर भी नहीं बन पा रहे, और यहां 4-5 बैंकों की हो रही है बात। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके निकलते हैं दोस्तों। एक तो या तो सरकार धीरे धीरे इनकी मार्केट कैप को बढ़ाए स्टॉक मार्केट के द्वारा। जब इनकी मार्केट कैप बढ़ जाएगी तो आपस में इनका मर्ज हो जाएगा, और ये मार्केट कैप जब ही बढ़ेगी जब समय समय पर इनकी कुछ खबरें आए, यानी कि पब्लिक के अंदर उत्सुकता पैदा हो, और ये उत्सुकता प्राइवेटेशन की खबरें ही लेकर आ सकती हैं। इसीलिए सरकार इसमें एक्सटेंड पे एक्सटेंड, यानी कि टाइम को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इनकी मार्केट कैप को बढ़ाया जाए, और इन 11 बैंकों को मर्ज करने के बाद 4-5 ऐसे बड़े बैंक बनाए जाएं जिसका सरकार सपना देख रही है। तो ये एक छोटा सा मेरे ख्याल से वीडियो के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह साहब सरकार अपनी बातों पर अड़ी है। सरकार ये चाह रही है कि 4-5 एसबीआई जैसे बैंक होने चाहिए देश में। संख्याएं भले ही ज़्यादा ना हो सरकारी बैंकों की, लेकिन जो भी बैंक हो वो बहुत बड़े हों। तो साहब ये तो सिर्फ संभव मर्जर के द्वारा है, और मर्जर भी बाद में। पहले साहब इनकी मार्केट कैप को वो लेवल पे लेके आइए ताकि आपको लगे कि 3,93,000 करोड़ की आसपास की अगर मार्केट कैप एसबीआई की है, तो अगर आप 4 बैंक बना रहे हो तो आपको 12 लाख करोड़ चाहिए। 4 बैंकों का अगर मर्ज करोगे तो 12 लाख करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर इन सब की मार्केट कैप जोड़ते भी हैं तो डेफिनेटली दोस्तों वो बहुत कम होती है। रास्ते दो हैं, शेयर मार्केट और साहब आपका प्राइवेटेशन की खबरें। यही चीज आपकी मार्केट कैप को बढ़ाएगी। तो ये एक वीडियो था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। जो अगला सैटरडे या संडे के दिन वीडियो आएगा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसी पर मेरी कार्रवाई चल रही है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा है आपको कि अगर सरकार 2 बैंकों का निजीकरण करती भी है तो उसका रास्ता एलआईसी के थ्रू होके ही जाएगा। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतज़ार। फाइनली आपसे नमस्कार।